नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। और मैं हूं संदीप पाल। दिल्ली चुनाव जो फ्री की योजनाओं वाला चुनाव बन गया है और हर पार्टी फ्री योजनाओं की झड़ी लगा दे रही है। हर पार्टी के मैनिफेस्टो में फ्री की योजनाएं शामिल हैं। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री स्वास्थ्य सेवा, फ्री चिकित्सा, फ्री शिक्षा, फ्री रहना, सब कुछ फ्री। ऐसा लग रहा है कि जब दिल्ली चुनाव हो जाएंगे तो दिल्ली में फ्री में लोग रहेंगे, एक पैसा नहीं खर्च होने वाला है, ऐसा अभी लग रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है, इसकी क्यों कवायद करने की ज़रूरत पड़ी, ये भी किसी से छिपा नहीं है। दिल्ली में चुनाव है, 5 फरवरी को वोटिंग होगी, तो हर पार्टी फ्री वाला शिगुफा छोड़ रही है। अब जो शिगुफा छोड़ रहे हैं, जो ऐलान कर रहे हैं, जो वादे कर रहे हैं, उनका कितना फीसदी काम सरकार बनने के बाद पूरा करेंगे वो तो बात की बात है। लेकिन ये जो फ्री के ऐलान और योजनाओं की घोषणाएं कर रहे हैं, ये ज़रूर वोटर्स को कंफ्यूज कर रहे हैं और वोटर्स के मन में एक सवाल पैदा कर रहे हैं। सवाल इस बात का कि किस पार्टी को वोट करें जो ज़्यादा से ज़्यादा फ्री की योजनाएं दें। तो अब चुनाव जो है वादों पर लड़ा जाता है, फ्री की योजनाओं पर लड़ा जाता है और मैनिफेस्टो पर लड़ा जाता है। इसलिए आप देखते होंगे जब भी चुनाव होता है तो हर पार्टी अपना अपना मैनिफेस्टो जारी करती है, जिसमें बताती है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। और दिल्ली चुनाव में तो सब कुछ फ्री में करेंगे, तो चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो। तो मैनिफेस्टो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। लेकिन इन सब के बीच मायावती की बीएसपी भी इस चुनाव में कूदी है, लेकिन बीएसपी का कोई मैनिफेस्टो जारी नहीं हुआ। बीएसपी ने किसी तरह की कोई घोषणा नहीं की। बीएसपी का जो फंडा है वो ये है कि जब हम सरकार में आएंगे या जब हमारी सरकार बनेगी उसके बाद हम योजनाओं को लागू करेंगे। तो आज का जो वीडियो है ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जा रहा है, जिसका जवाब आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सवाल ये, क्या बीएसपी का मैनिफेस्टो जारी ना करना कहीं ना कहीं पार्टी को बैकफुट पर ले जा रहा है? क्योंकि इससे पहले जब लोकसभा चुनाव हुए, हरियाणा चुनाव हुए, महाराष्ट्र के चुनाव हुए, झारखंड के चुनाव हुए, ये सब चुनाव बीएसपी ने लड़े। और इन चुनावों में जहां बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इंडिया गठबंधन की पार्टियां हों, रीजनल पार्टियां हों या जो सत्ता में हों वो हों, सब ने अपने अपने मैनिफेस्टो जारी किए। और झारखंड में तो मैया योजना का ऐलान करने वाले हेमंत सोरेन फिर से सत्ता में भी आ गए। वहीं महाराष्ट्र में एक नाथ शिंदे की जो सरकार थी, महायुति का जो गठबंधन है, उसने भी योजनाओं का, घोषणाओं का अंबार लगाया। हरियाणा में भी यही हुआ, बीजेपी और कांग्रेस ने बढ़ चढ़कर योजनाएं बताई और दिल्ली में भी यही हो रहा है। अगर बीएसपी भी इन चुनावों में अपना मैनिफेस्टो जारी करती, क्योंकि बीएसपी जो वादा करती है वो निभाती ज़रूर है, क्योंकि 2007 में जितना अच्छा कार्यकाल मायावती का रहा यूपी में वो किसी से छिपा नहीं है। फिर चाहे वो कानून व्यवस्था का मामला हो या फिर अन्य मामले हो, हर चीज़ में व्यवस्था एकदम टाइट रही और किसी तरह की कोई गड़बड़ी सुनने और देखने को बहुत कम मिलती थी। लेकिन जब से ये 2015 के बाद से बीएसपी ने चुनाव को लेकर किसी तरह का मैनिफेस्टो जारी नहीं किया। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर बीएसपी चुनावों में मैनिफेस्टो जारी करे, ख़ास तौर से जो उसका दलित वोट बैंक है, तो ज़रूर उसका परिणाम कुछ फीसदी पार्टी के हित में आएगा। क्योंकि योजनाएं जो होती हैं, मैनिफेस्टो जो होता है, वो पार्टी का एक ब्लूप्रिंट होता है, जिससे पार्टी बताती है कि हम अगर सरकार में आएंगे तो हम आपके लिए क्या क्या करेंगे। और अगर बीएसपी अपना ब्लूप्रिंट या कहें मैनिफेस्टो जनता को बताए तो इसमें कोई दोहराए नहीं कि जो दलित वोट बैंक है या जो वोट बैंक छिटक गया है पार्टी से, वो अट्रैक्ट ज़रूर होगा और उसको बीएसपी के इन वादों पर यकीन भी होगा, क्योंकि उनकी नेता के ये ऐलान होते, ये वादे होते, वो घोषणाएं होती। लेकिन अभी तक ऐसा देखने को मिला नहीं है और दिल्ली चुनाव में भी यही हुआ। बीएसपी ने किसी तरह का कोई घोषणा पत्र जारी अब तक नहीं किया है। और इससे पहले जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब भी कोई घोषणा पत्र जारी नहीं किया था, स्टेट्स के चुनाव में भी नहीं किया। तो
तो आज का जो सवाल है वो ये है कि क्या बीएसपी को मैनिफेस्टो जारी करना चाहिए? इस पर अपनी राय आप लोग ज़रूर दें, क्योंकि ये बड़ा सवाल है। क्योंकि आजकल जो सरकारें बन रही हैं, सरकार बनने के बाद कौन कितने वादे पूरे करते हैं वो तो बात की बात हो जाती है। फिर उनकी बात होती है अगले 5 साल बाद। अगर केजरीवाल की सरकार 2015 में रही, 2020 में रही, तो इन दोनों चुनावों में केजरीवाल ने जो वादे किए थे उनमें कितने फीसदी पूरे किए, ये भी एक रिसर्च का विषय है कि अगर केजरीवाल की सरकार ने 20 वादे किए तो 20 में कितने पूरे किए, 5 किए, 10 किए, 15 किए। और वादों पर ही सरकार चल रही है, चुनाव हो रहे हैं, चुनाव के परिणाम भी उस पर इफेक्ट डाल रहे हैं। तो मुझको लगता है कि अगर कोई पार्टी चुनाव लड़ रही है तो उसको अपना एक ब्लूप्रिंट या कहें मैनिफेस्टो जनता के सामने ज़रूर रखना चाहिए और बताना चाहिए कि अगर उनकी सरकार आई तो वो आपके लिए क्या कुछ करेंगे, क्योंकि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है वोटर्स पर और जनता पर। क्योंकि जब आप अपना मैनिफेस्टो किसी के सामने रखते हैं तो एक रूपरेखा बन जाती है वोटर्स के मन में कि अगर ये पार्टी सत्ता में आएगी तो हमारे लिए ये करेगी। अगर बीएसपी अपना मैनिफेस्टो बनाएगी तो जाहिर सी बात है वो दलित वोटर्स के हित में होगा, उसमें उनके उत्थान और विकास की बात ज़्यादा होगी, उनको ज़्यादा सुविधाएं दी जाएंगी, योजनाओं का लाभ दिया जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं वोटर्स को अट्रैक्ट करता है। लेकिन बीएसपी ने अभी मैनिफेस्टो जारी किया नहीं है। तो जो मेरा मानना है कि बीएसपी को अब चुनावों में अपनी रूपरेखा, अपना ब्लूप्रिंट या कहें मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र जरूर जारी करना चाहिए। और शायद ये बड़ी गलती बीएसपी पिछले कई चुनावों से करती आ रही है, क्योंकि जब मैनिफेस्टो नहीं होता है तो जो जनता या कहें जो आपका कोर वोट बैंक है जो आपसे छिटक चुका है, उसको पता नहीं चलता है कि जो उसकी हितैषी पार्टी है वो वोटर्स के बारे में क्या सोच रही है। चुनावी रैलियों में आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएं वो तो अलग बात है। ठीक है, आप जो सरकार की खामियां हैं वो जनता के सामने रख रहे हैं, उनकी खामियों को गिना रहे हैं, जनता तक पहुंचा रहे हैं, वो एक अलग मुद्दा है, वो चुनावी मुद्दा है, वो चुनावी रैली तक सीमित रहता है। लेकिन जो घोषणा पत्र की कॉपी होती है वो घर घर पहुँचती है, उसका प्रचार प्रसार किया जाता है, सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार होता है और पर्चे बंटवाए जाते हैं ताकि लोगों को पता चले कि ये पार्टी हमारे लिए क्या कुछ करने वाली है। तो एक तरह से मैनिफेस्टो जारी भी ना करना बीएसपी के लिए कहीं ना कहीं जो परिणाम आए हैं उसका एक प्रभावशाली हिस्सा है, क्योंकि घोषणा पत्र से ही पार्टी की दूरदर्शिता तय होती है। अब दिल्ली चुनाव में देखिए बीजेपी ने कितने वादे कर डाले हैं, केजरीवाल ने कितने वादे कर डाले हैं, कांग्रेस ने कितने वादे कर डाले हैं। हर कोई फ्री शिक्षा की बात कर रहा है, फ्री बिजली की बात कर रहा है, फ्री पानी की बात कर रहा है। केजरीवाल ने तो किराएदारों के लिए भी सब कुछ फ्री कर दिया है। ऑटो वालों को 1 लाख रुपए तक की राशि उनकी बेटियों की शादी के लिए ऐलान किया है। 10 लाख रुपए का जीवन बीमा कर डाला है। और तो छोड़िए, महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपये देगी, जबकि इससे पहले चुनाव से पहले अभी तक 1000 रुपये मिलता था, वो राशि दोगुनी कर दी। इसके अलावा जो संजीवनी योजना है, जिस तरह मोदी सरकार की आयुष्मान योजना है उसी तरह संजीवनी योजना के तहत 60 साल और उससे अधिक के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की सुविधा का ऐलान किया है, वो भी निजी और सरकारी दोनों अस्पतालों में। इसके अलावा जो मंदिर के पुजारी हैं उनको भी 18,000 रुपये प्रति माह सम्मान राशि देने की घोषणा की है। और यमुना किनारे जो छठ पर्व होता है वहाँ महाकुंभ जैसा मनाने का वादा किया है। तो कई बड़े बड़े वादे कर दिए हैं। अब ये वादे चुनावी हैं कि सरकार बनने के बाद भी पूरे होंगे, ये तो 5 साल बाद इन पर बात होगी। इसी तरह बीजेपी भी कम नहीं है। जब आम आदमी पार्टी ने इतने वादे किए तो बीजेपी भी 2 कदम आगे निकल गई। बीजेपी ने महिलाओं के लिए, केजरीवाल ने 2100 रुपये की बात की तो वो 2500 की बात कर रहे हैं। इसके अलावा सस्ता सिलेंडर की बात कर रहे हैं कि 500 रुपये में LPG का सिलेंडर देंगे, होली और दिवाली पे एक सिलेंडर फ्री में ही दे देंगे। इसके अलावा कल्याण योजना के तहत अगर सरकार उनकी बनती है तो दिल्ली के में पहले से चल रही कल्याणकारी योजनाएं हैं वो जारी रहेंगी उनकी। बुजुर्गों के लिए जो पेंशन 2000 थी वो 2500 कर दी है। इसके अलावा दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, विधवाओं और निराश्रितों के लिए 2500 रुपये से 3000 रुपये तक की सहायता दी जाएगी।
तो भाई फ्री की रेवड़ी बांटी जा रही है ये सब, लेकिन अभी चुनावी वादे हैं और सबको पता है कि एक बार जिसकी सरकार बन जाएगी फिर उससे सवाल अगले 5 साल बाद ही होगा। उनमें कितने वादे पूरे होंगे कितने नहीं होंगे वो देखने वाली बात होगी। तो आपको क्या लगता है कि बीएसपी को भी मैनिफेस्टो चुनावों में जारी करना चाहिए, और ऐसा ना करके कहीं ना कहीं जो हार का सामना करना पड़ रहा है उसका एक प्रमुख कारण ये भी है? अपनी राय कमेंट्स करके दें, और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।